अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि आईएमएफ जो है वो चाहता है कि जो भी पाकिस्तान में जो लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं उस पर टैक्स वगैरह लग जाए। और साथ में ये न्यूज़ भी आप लोगों ने सुनी होगी कि क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है वो पाकिस्तान में बैन हो रही है। गवर्नमेंट जो है वो इसको बैन कर रही है। सो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं एज अ लॉयर इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, क्या क्रिप्टो जो है वो लीगल है या इलीगल है, और अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो पे टैक्स वगैरह लगता है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेगी और ये सारी चीज़ें किस तरह होंगी। क्या टैक्स लगने के बाद हमें इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोग को वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव लगेगी और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सवाल सामने आ रहा है कि क्रिप्टो जो है वो बैन हो रही है पाकिस्तान में। तो अगर क्रिप्टो बैन होती है इसमें नुकसान किसका है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या गवर्नमेंट जो है इस चीज़ के बारे में सोच रही है कि हम क्रिप्टो को बैन कर दें। तो अगर गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो को बैन करती है उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो गवर्नमेंट को खुद होगा। क्योंकि पाकिस्तान में आप ये लिस्ट देख लें, क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग लोग यहाँ पाकिस्तान में करते हैं तकरीबन 26 मिलियन लोग जो हैं क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं। अगर इस लिस्ट की बात की जाए तो इंडिया जो है पहले नंबर पे है, जिसमें ओवर 100 मिलियन लोग जो हैं वो ट्रेडिंग करते हैं। और पाकिस्तान में टॉप 10 कंट्रीज़ में पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान में 26 मिलियन से ज़्यादा लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। और मैं बताते खुद एक ग्रुप भी चलाता हूँ, अपना पेड ग्रुप भी है, फ्री ग्रुप भी है, और उसमें मैं सिग्नल वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग हैं तो मैं उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हूँ जो मेरे ग्रुप में हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है या उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो अपना घर जो है क्रिप्टो से चलाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब है लेकिन एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए वो क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो को बैन करती है इससे सबसे ज़्यादा नुकसान गवर्नमेंट को खुद होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जो भी लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, 26 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं, ये सारे के सारे उस गवर्नमेंट को नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं देंगे जो अभी क्रिप्टो को बैन करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका घर जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग से चलता है। तो अगर वो लोग ये गवर्नमेंट ट्रेडिंग को बंद करती है, बैन करती है, तो सिंपल इनका नुकसान जो है सबसे ज़्यादा इनको खुद होगा। क्योंकि यही लोग जो है इनको ना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इनके साथ इन्वॉल्व होंगे और ना इनको वोट वगैरह देंगे। और क्रिप्टो की ट्रेडिंग अगर इसका जो है आप एक परसेंटेज देख लें तो जो न्यू जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, जो कि 18 साल से लेके 30-35 साल की उम्र के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इन सब का वोट जो है उस मखसूस गवर्नमेंट को नहीं जाएगा जो इस ट्रेडिंग को बैन करते हैं। तो मेरी नज़र में गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को बंद नहीं कर सकती, क्योंकि उनको उनको भी पता है कि बहुत सारे लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी जॉब्स का मसला चल रहा है। तो अगर ये लोग क्रिप्टो को बैन करते हैं तो उसके साथ साथ इनके इनके पास बैकअप के लिए कोई प्लान नहीं है कि एक बंदा अगर वो क्रिप्टो से अपना घर चला रहा है तो उसके लिए हमने बैकअप में क्या कोई जॉब रखी है या हम उसको कहाँ पे जो है सेटल करेंगे। सो उनके पास बैकअप प्लान बिल्कुल नहीं है। तो अगर बैकअप प्लान नहीं है तो ये लोग क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरी नज़र में क्रिप्टो जो है वो बैन नहीं हो सकती। अगर कोई गवर्नमेंट करती है तो वो अपने उनके पॉलिटिकल करियर में ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इनके वोट्स वगैरह इनसे जा सकते हैं। अब बात आती है कि गवर्नमेंट जो है इसको बैन क्यों कर रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट के इदारे, जिस तरह एफआईए हो गए या बाकी जो इदारे हैं, उनका मौक़िफ़ भी ठीक है और उनका मौक़िफ़ भी मैं आपके सामने रखता हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट जो है अगर इस चीज़ को बैन करती है तो उसकी मेन वजह ये है कि लोग जो हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, क्रिप्टो को एज जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने के लिए लोग जो हैं क्रिप्टो का यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी करते हैं, बाहर मुल्क में भी करते हैं। रिसेंटली अगर आप देखें तो जापान में एक केस आया है जिसमें एक लार्ज नंबर पे पेंशन का कोई केस है, और वो जो करप्शन के जो पेंशन के पैसे थे जो कि करप्ट वे से जो है निकाले गए थे, वो सारे के सारे क्रिप्टो की मार्केट में लग गए। तो ये एक बेस्ट सोर्स है उन लोगों के लिए जो करप्ट लोग हैं और अपना जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने के लिए लोग जो है क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दूसरा ये कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि डॉलर स्मगलिंग वगैरह इनके भी केसेस वगैरह न्यूज़ में आ रहे थे। और अगर हम क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें डॉलर का जो है वो बड़ा एक रोल होता है। तो ये एक है।
लेकिन जो मेन गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनका मेन कंसर्न यही है कि ये एक इजी वे है लोगों के लिए अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। इसमें हम जो है एक केस अभी मैं आपके सामने रखता हूँ, वकार ज़का का केस है। आप लोग को पता होगा वकार ज़का आजकल जो है यूएस में है और वो पाकिस्तान नहीं आ रहा। उसकी मेन वजह यह है कि इस पे जो है कराची में केस चल रहा है और यही क्रिप्टो करेंसी का केस उस पर चल रहा है और वो उसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी है और उसके नॉन वेलेबल ऑफेंस जो अरेस्ट वारंट है वो भी इशू की गई हैं कोर्ट की तरफ से। और वो तब इशू की जाती हैं या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तब जो है एक बंदे को कहा जाता है जब कोर्ट जो है उसको बुलाती है, उस पर कोई केस होता है लेकिन वो कोर्ट में हाज़िरी नहीं देता। सो कोर्ट से और इस केस से बचने के लिए वो आजकल यूएस में है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है केसेस आए हैं सामने कि जिसमें जो करप्शन के पैसे हैं या लोगों के साथ स्कैम जो है क्रिप्टो में स्कैम बहुत इजीली होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट के इदारे जो हैं ये यही सोच रहे हैं कि क्रिप्टो को बैन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से ये चीज़ साबित करूँगा कि ये आप जो है इसको ये नहीं कह सकते कि यार एक बंदा जो है क्रिप्टो को गलत वे में इस्तेमाल कर रहा है तो आप इसको बैन कर दें। इसकी बेस्ट एग्जांपल ऐसी है कि पिस्टल हर एक बंदे की आजकल जो सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान में, तो हर एक बंदे के लिए अपनी सेफ्टी के लिए पिस्टल का होना ज़रूरी है। अब कोई बंदा जो है उठ के किसी का कत्ल कर देता है पिस्टल से, किसी को मार देता है, ठीक, तो गवर्नमेंट ये नहीं करती कि गवर्नमेंट कहती है कि यार पिस्टल जो है ठीक नहीं है, आ जाए इनको पिस्टल को बैन करते हैं। कुछ लोग जो है उसको पिस्टल को एज आ सेफ्टी के लिए अपने साथ यूज़ करती हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है गलत वे के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आपने एज अ सोसाइटी उस चीज़ को देखना है कि अगर हम इस चीज़ को बैन करते हैं तो क्राइम तो बच जाएगा, पर क्राइम से तो जो है वो आपका एक मसला हल हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो मसला है कि लोगों की सेफ्टी, लोग अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप पिस्टल जो है वो बैन कर देते हैं तो शायद जो घर में अगर कोई चोर आता है या कोई और इस तरह का मसला होता है और आपने पिस्टल जो है बैन की हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा जो है अपने साथ पिस्टल ही लेकर आया हो, वो कोई और चीज़ भी लेकर आ सकता है जिससे किसी की मौत हो सकती है। तो अगर आप पिस्टल को बैन कर देंगे तो वो बंदा जो है अपनी सेफ्टी के लिए क्या करेगा? तो ये जो है इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर हम जो है चलें आपका जो है करप्शन वाला मामला तो जो है क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये जो 26 मिलियन लोग हैं जो क्रिप्टो से अपनी अर्निंग कर रहे हैं उनका आपने कोई बैकअप प्लान आपके पास नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको समझने की ज़रूरत है कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग जो है वो ना लीगल है ना इलीगल है, ठीक है। लीगल या इलीगल का मतलब यह है कि अगर कोई बंदा जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है वो ये चीज़ सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्रिप्टो जो है वो लीगल है या इलीगल है, तो क्या मैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो इसकी जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट में एक केस पड़ा हुआ है, वो भी वकार ज़का का ही केस था। उसमें सिंध हाई कोर्ट ने क्लियरली ये बात बताई थी कि क्रिप्टो जो है इसके बारे में कोई कानून नहीं है। तो एक चीज़ के बारे में अगर कोई कानून नहीं होता तो आप कैसे उसको ये कह सकते हैं कि ये लीगल है या इलीगल है? सॉरी। तो जब एक स्पेसिफिक एक्ट के बारे में या एक स्पेसिफिक क्राइम के बारे में अब क्राइम की इसके लिए आपको क्राइम की डिफिनीशन भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्राइम इस चीज़ को कहते हैं कि जिसके बारे में कोई सज़ा मौजूद हो। मतलब एक बंदा जो है अगर चोरी करता है तो चोरी जो है वो तब क्राइम है जब चोरी के लिए आपने सज़ा रखी हो। अगर चोरी के लिए आपने सज़ा नहीं रखी तो चोरी बताते खुद जो है फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो क्राइम है। तो अगर कोई बंदा जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है तो वो क्राइम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो के लिए कोई लॉ नहीं है। और ये भी नहीं है कि अगर क्रिप्टो के लिए कोई लॉ जो है, फॉर एग्जांपल कल एक लॉ आ जाता है कि भाई क्रिप्टो बैन है तो आज जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है उसको सज़ा मिलेगी, नहीं। लॉ में एक लॉ जो है एक बेसिकली एक लॉ मशहूर है कि एक बंदा जो है अगर वो आज कोई क्राइम कमिट करता है या कोई एक्ट करता है और उस एक्ट के लिए कल कोई लॉ आ जाता है तो आज जिस बंदे ने वो क्राइम किया है या वो एक्ट किया है उसको जो है सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि उसने वो एक्ट आज किया है और लॉ जो है वो कल आया है। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि भाई हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये जो है बैन हो गए तो हम तो पिछले जो है 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं अब हमें भी सज़ा मिलेगी, नहीं। अगर कानून आता है कि भाई क्रिप्टो बैन हो गई है तो
हम जो है और जो है हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, हम क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो बंद कर देंगे, जो कि मेरी नज़र में इम्पॉसिबल है। क्रिप्टो को ये जो है कोई भी गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकती। टैक्स वगैरह लगा सकते हैं, और वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर टैक्स लगता है तो उसमें हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारा जो है लीगल पॉइंट से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्रिप्टो जो है वो हम सब जो पाकिस्तान में क्रिप्टो कम्युनिटी है, हम जो है क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम पे कोई हम ना कोई क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेडिंग के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है, कोई एक्ट मौजूद नहीं है, कोई लॉ मौजूद नहीं है। तो जब एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई लॉ मौजूद ना हो तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल के उसके बारे में कोई कानून आ जाए कि भाई ये ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। आई होप कि ये लीगली आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि लीगल पॉइंट से क्रिप्टो जो है उसकी क्या जो है एक वैल्यू है, ठीक है। अब रिसेंटली हमने ये न्यूज़ देखी कि गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ ने गवर्नमेंट को कहा है कि आप जो है इस चीज़ पे टैक्स क्रिप्टो पे टैक्स लगा दें। तो अब ये हमारे लिए सबसे बेस्ट न्यूज़ है। बेस्ट न्यूज़ हमारे लिए इसलिए है कि जब गवर्नमेंट क्रिप्टो पे टैक्स लगाएगी, उसके लिए गवर्नमेंट को पहले क्रिप्टो के लिए कानून बनाना होगा कि भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या चीज़ है, उसमें क्रिप्टो की डिफिनीशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की जाएंगी। और उसमें जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन का मतलब ये है कि जब भी एक कानून बनता है उसके एक्सेप्शन भी बनते हैं। मतलब एक्सेप्शन रिस्ट्रिक्शन को बेसिकली कहते हैं। तो कानून में ये भी आ सकता है कि भाई आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, 10 लाख तक कर सकते हैं, 10 लाख से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये नहीं कर सकते 10 लाख से ज़्यादा, ये इसकी एक्सेप्शन है। तो इसके बारे में, क्रिप्टो के बारे में एक पूरा कानून आएगा, ठीक है। तो वो कानून जो है वो हमारे लिए बेस्ट है, वो हमारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम एक कानून के अंदर काम कर रहे होंगे। हम पे कोई जो है ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी, और कोई भी डरने वाली बात नहीं होगी, और इस तरह का कोई भी चक्कर नहीं होगा। अब जो टैक्स की बात है वो भी हमारे लिए फ़ायदे की बात है। वो इसलिए फ़ायदे की बात है कि अब जो हम डॉलर्स वगैरह परचेज़ करते हैं वो हम मार्केट रेट से 10, 20, 15 या 30 रुपए हम महंगा ख़रीदते हैं। डॉलर का रेट जो है वो 260 होगा, और हम जो है बाइनेंस में P2P से अगर हम परचेज़ करते हैं तो हमें वो 290 का मिलता है या 285 का मिलता है। तो जब क्रिप्टो के लिए एक कानून आ जाए तो हम जो है एक लीगल वे में डॉलर्स परचेज़ करेंगे, और जब हम डॉलर्स परचेज़ करेंगे लीगल वे से तो वो हमें मार्केट रेट के मुताबिक मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता तो 2-3 रुपए का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदे वाली साबित हो सकती है, अगर गवर्नमेंट आईएमएफ की बात माने और इस पे टैक्स लगा दें, क्योंकि बग़ैर लॉ के वो टैक्स नहीं लगा सकते। वो पहले इसके लिए लॉ बनाएंगे, कानून बनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, उसके बाद जो है इस पे टैक्स वगैरह लगेगा। और मेरी नज़र में बाहर मुल्क अगर आप जाते हैं तो आप अपने बैंक एटीएम के थ्रू डायरेक्टली जो है क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग और बाय सेल वगैरह कर सकते हैं। तो अगर कानून यहाँ पे बन जाएगा तो हम डायरेक्टली, और बैंकिंग सिस्टम भी इसमें अगर इंक्लूड हो जाए तो हम डायरेक्टली अपने बैंक के थ्रू, एटीएम वगैरह के थ्रू डायरेक्टली हम सेल परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन वही बात आती है कि बाहर ममालिक में जब टेक्नोलॉजी 5-10 साल 15 साल जो है अ, अ, लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, 10-15 साल जो है वो पुरानी हो जाती है, तब वो पाकिस्तान में आ जाती है। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर ये लोग टैक्स लगाते हैं तो इसके लिए प्रॉपर्ली कानून बनाना होगा। और अगर कानून बनता है और बैंकिंग सिस्टम इसमें इंक्लूड होता है तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ है। तो एज अ होल इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको लीगल पॉइंट्स बताने थे कि क्या क्या इसमें लीगल पॉइंट्स हैं। क्या हम ट्रेडिंग जो है वो जो कर रहे हैं वो सेफ़ है, या हम पे कोई केस वगैरह हो सकता है। तो फ़िलहाल के लिए अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पे कोई केस वगैरह कुछ भी नहीं बन सकता, अनलेस एंड अनटिल के आप जो है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, या आपने कोई जो है स्कैम किया है और आप अपने जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं, तो आप पे केसेस वगैरह हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो ये अ, अभी तक ना लीगल है और ना इलीगल है, तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में कानून मौजूद नहीं है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आई होप कि आप लोग को यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा फ्री ग्रुप या पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।